अब रमज़ान के महीने को बड़ा पाक महीना बताया जाता है। होगा भाई, मुझे इस्लाम की जानकारी नहीं है, इसलिए बहुत जो है आधिकारिक रूप से इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन जितनी जानकारी है जो पब्लिक डोमेन में है, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, उसके आधार पर कह रहा हूँ। रमज़ान का महीना इस्लाम के नज़र में जिहाद का महीना है। इसी महीने में जंगे बद्र हुई थी, जब मक्का में मोहम्मद साहब की जीत हुई थी। इस्लाम के पूरे इतिहास में जितना खून खराबा रमज़ान के महीने में हुआ है, उतना खून खराबा शायद ही और किसी कालखंड में हुआ हो। इसका गवाह इतिहास है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं। भारत में 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल दी थी जिन्ना ने। रमज़ान का महीना था। पाकिस्तान का निर्माण हुआ, रमज़ान का महीना था, 27वां दिन था रमज़ान का। अब इसके कारण बेचैनी बहुत ज़्यादा है। बात ये नहीं कि मैच में क्या हुआ, खेल में क्या हुआ, बात ये है कि रमज़ान के महीने में काफिरों की जीत हो गई। और रमज़ान के महीने में काफिरों पर ही विजय हासिल की थी मोहम्मद साहब ने, जंगे बद्र। उसको याद रखिए तो समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब महो में जो हुआ उसकी तैयारी बहुत पहले से थी। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि पहले से तैयार थे कि अगर भारत जीता तो जाहिर है भारत के लोग विजय का जुलूस मनाएंगे, उसकी खुशी मनाएंगे, जुलूस निकालेंगे। तो जुलूस अगर मस्जिद के सामने से गुजरेगा ये मंजूर नहीं है। और ऐसे समय पर वो गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले पता नहीं किस चूहे की बिल में घुस जाते हैं। वो बोलने की हिम्मत नहीं करते, वो सामने आकर नहीं कहते कि ये गलत है। भाई अगर साथ रहना है तो देश की उपलब्धि को आप कैसे नहीं मानेंगे? देश की उपलब्धि को केवल हिंदुओं की उपलब्धि मान लेना, ये कौन सी संस्कृति है, कौन सी सभ्यता है, कौन सा मजहब है जो इस तरह से सिखाता है? ये बात समझने की ज़रूरत है। और ये गंगो जमन तहजीब की बात करने वाले सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, मुसलमानों से भी ज़्यादा। मुसलमानों को पता है कि ये गंगो जमन तहजीब कुछ नहीं होती है, इससे बड़ा फ्रॉड, इससे बड़ी बकवास और कुछ नहीं है। अगर गंगो जमन तहजीब जैसी कोई भी चीज़ लेश मात्र भी होती तो इस देश का बंटवारा ना होता। बंटवारा किस आधार पर हुआ? जिन्ना ने कहा हम अलग हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए देश का बंटवारा हुआ।